बिग बॉस 19 स्टार्ट होते ही हमने नतालिया और मृदुल के बीच फ्लर्टिंग देखी थी। हालाँकि नतालिया की तरफ से इतना ज़्यादा नहीं, बट मृदुल ने स्टार्टिंग से ही नतालिया के साथ फ्लर्टिंग की थी, यानी कि उन्होंने लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश करी थी नतालिया संग। तो वहीं बशीर ने भी हल्की-फुल्की फ्लर्टिंग की थी नतालिया के साथ, बट मृदुल ने तो स्टार्टिंग से ही नतालिया संग लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश करी। तो ऐसे जो लव एंगल्स क्रिएट किए जाते हैं घर के अंदर, ज़ाहिर-सी बात है मृदुल एंटर होते ही तो नतालिया पर अपना दिल हार नहीं बैठे होंगे, तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही कोशिश की, तो वो गेम के लिए एक एंगल बनाना चाह रहे थे ताकि गेम में आगे तक टिक सके। तो अपनी इस वीडियो में मैं आपको ऐसी लव स्टोरीज बताने वाली हूँ जो सिर्फ गेम के लिए बनी। स्टार्ट करते हैं। शालीन भनोट और टीना दत्ता का बिग बॉस सीजन 16 में गेम के लिए टीना दत्ता और शालीन भनोट ने प्यार का नाटक किया था। वीकेंड का वार पर सलमान खान ने दोनों कंटेस्टेंट के गेम की पोल पट्टी भी खोली थी, यानी कि ऑडियंस के साथ साथ सलमान खान भी ये बात समझ गए थे कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए प्यार का नाटक कर रहे हैं। बाहर जाकर इनका रिलेशनशिप पूरी तरह खत्म हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर नाम आता है गौतम विज और सौंदर्या शर्मा का। बिग बॉस 16 में गौतम सौंदर्या के प्यार के जाल में ऐसे फंसे कि शो से आउट ही हो गए। सौंदर्या शर्मा संग उनका रिश्ता सच्चा था या बस गेम के लिए था? गौतम अपने कई इंटरव्यूज में अपनी लव स्टोरी को फेक बता चुके हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है गौतम गुलाटी और डायंड्रा सोरेस का। बिग बॉस में गौतम गुलाटी और डायंड्रा सोरेस का भी काफी रोमांस नजरों में आया था। कभी प्यार तो कभी तकरार से गुजरा इनका रिश्ता शो की लाइमलाइट में रहा था। दोनों को शो में देखकर मानो लग रहा था कि ये दोनों हमेशा यानी कि बिग बॉस के घर के बाहर भी साथ रहने वाले हैं, पर बिग बॉस के घर से बाहर निकलते ही दोनों कभी एक साथ नहीं दिखाई दिए। सिर्फ इनका जो ये ड्रामा चला था सिर्फ बिग बॉस के घर तक ही रहा। बाहर आए बाद इन दोनों ने अपनी अपनी राहें अलग कर ली। प्रिंस नरूला और नोरा फतेही का। प्रिंस नरूला चाहे अब युविका चौधरी संग शादी करके सेटल हो गए हैं, लेकिन रियलिटी शोज में उनका हर दूसरी लड़की संग कनेक्शन बना है। बिग बॉस 9 में कभी उनकी शो में युविका चौधरी संग करीबी दिखी तो कभी नोरा फतेही के साथ। युविका के एक्शन के बाद प्रिंस नरूला अचानक नोरा फतेही के क्लोज आ गए। वहीं नोरा फतेही के साथ एक लव एंगल क्रिएट करने लगे, जिसके चलते लोगों को समझ आ गया कि ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जहां एक तरफ युविका संग तो दूसरी तरफ नोरा फतेही संग। आखिरकार उन्होंने बाहर निकलकर युविका संग शादी की, ना कि नोरा फतेही के साथ, यानी कि इनकी स्टोरी फेक थी। नंबर आता है बिग बॉस सीजन 4 के अश्मित पटेल और वीना मलिक का। अश्मित पटेल और वीना मलिक ने बिग बॉस 4 में एक साथ एंट्री ली थी। इनके रोमांस ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि शो खत्म होते ही दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए, यानी कि जब तक ये दोनों बिग बॉस के घर में रहे तब तक ही इनका रोमांस भी रहा, और जैसे ही शो खत्म हुआ ये दोनों अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। इसके बाद अगला नंबर आता है मोनालिसा और मनु पंजाबी का। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा की मनु पंजाबी संग नजदीकियां सबने देखी थी। ये तो साफ दिखा था कि मनु पंजाबी मोनालिसा को पसंद करते हैं, पर पहले से रिलेशनशिप में होने की वजह से मोनालिसा ने कभी भी खुलकर मनु पंजाबी के लिए अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं किया। पर जिस तरह वे मनु संग रहती थी उससे दोनों की दोस्ती पर सवाल खड़े होते थे। बिग बॉस के शो में ही मोनालिसा ने विक्रांत से शादी कर ली। और अब अगला नंबर आता है बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट अभिषेक और खानजादी का। अभिषेक और खानजादी स्टार्टिंग से ही इतने लड़ते थे शो के अंदर, इन दोनों की 1% नहीं बनती थी, बट धीरे धीरे अभिषेक खानजादी से फ्लर्ट करने लगे। वैसे अभिषेक ने खानजादी संग रिश्ता बनाने की कोशिश करी, इसलिए नहीं कि वो गेम में लव एंगल के जरिए आगे बढ़ना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ईशा मालवी जो भी बिग बॉस के घर में थी और उनका प्रेजेंट बॉयफ्रेंड यानी समर जुरेल भी थे। तो उन दोनों को जेलस फील कराने के लिए, उन दोनों को जलाने के लिए अभिषेक जो है खानजादी संग लव एंगल क्रिएट कर रहे थे। हालांकि इनकी भी स्टोरी सिर्फ गेम तक ही सीमित रही। घर के बाहर आकर दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ अच्छा फ्रेंड ही बताया। तो इस तरह ये भी एक ऐसी स्टोरी थी जो कि सिर्फ गेम के लिए बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स, इन सभी के अलावा क्या आपकी नजर में भी ऐसे और कोई कंटेस्टेंट्स है जिन्होंने सिर्फ गेम के लिए स्टोरी बनाई या फिर किसी फेक रिलेशनशिप का ड्रामा किया? अगर हो तो कमेंट में जरूर नाम बताना। और इन सारे ही कपल्स में से आपका फेवरेट कौन था, यानी कि किनको बिग बॉस में देखकर आपको लगा था कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, इनका रिलेशनशिप बिल्कुल रियल है? कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा नटालिया की जोड़ी आपको मृदुल और बशीर दोनों में से किसके साथ ज्यादा पसंद आई, ये भी कमेंट में बताना। और वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे भी सब्सक्राइब करना, वहां पर इस तरह की ढेर सारी वीडियोस है।